चलो आज जो है अपन बात करते हैं सेल का दूसरा दूसरा यूनिट। दूसरे यूनिट में जैसे ही बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पहले दिन आपको जो है बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया, इंट्रोडक्टिव पोर्शन था। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं उससे हट के कि मतलब जहाँ पे स्टार्टिंग चीज़ है, मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के कंडीशन में, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में पहले हेडिंग पहला चीज़ें हमने क्या किया है उसको काट करके इकट्ठा कर लिया। मतलब कि एक जगह पे हमने क्या किया, एक टिपिकल सेल उठाया और टिपिकल सेल्स को क्या किया कि सबको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग पार्ट में। मतलब कि वहाँ पे अपन क्या करें कि दोनों की दोनों चीज़ों को, मतलब कि एक सेल है, सेल के कंडीशन में टिपिकल सेल उठाए किसको, प्लांट सेल को। और प्लांट सेल के कंडीशन में क्या था कि प्लांट सेल जैसे ही अपन बात करते हैं कि उसमें सेल वॉल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अपर साइड हो गया। मतलब कि मार्फोलॉजिकली देखा जाए तो करते क्या है कि अपने पहला चीज़ें को कर चुके हैं, जिसमें कंडीशन था कि अपन जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन में पहला चीज़ें किए, मतलब कि फर्स्ट चीज़ों को कर चुके हैं बेसिक बड़े से आइडिया लेकर के। और अब करते क्या है कि छोटी छोटी, मतलब कि छोटे छोटे उसके कंपोनेंट को लेकर के अलग अलग जितने भी चीज़ें सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट है आपका, सारे कंपोनेंट को लेकर के अपन बात करेंगे। तो दूसरे पहलू के करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ठीक है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो इसमें चलिए यहाँ पे बात करते हैं क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो आ जाइए पेज पे अपन वापस आते हैं, और पेज पे वापस आने के बाद जो है मैं छोटा हो जाता हूँ, पीछे हो जाता हूँ, आपको दिखे सारे के सारे चीज़। चलिए यहाँ पे बात करेंगे कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के कंडीशन में दोनों, मतलब कि पहले तो हमने कर चुके हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का जो पार्ट, जो उसमें बड़े बड़े लेवल पे हमने उसको बांट दिया। अब छोटे लेवल पे इसको करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट को, छोटे छोटे जगह को अलग अलग करके सारे के सारे जितने भी सेलुलर कंपोनेंट हो, सारे सेलुलर कंपोनेंट को क्या करेंगे अपन, अलग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है। तो सबसे पहली बातें हैं कि यहाँ पे अपन एक टिपिकल एक कोई सेल उठाए, ठीक है ना, उस सेल के कंडीशन में तीन कैटेगरी में इसको रखे। जो पहला कंडीशन है बेटा कि वो सेल कोट है, मतलब कि जैसे अपन कपड़ा पहनते ऊपर से कोई चीज पहनते मोटा सा, तो सेल कोट है। दैट मीन्स कि कवरिंग ऑफ द सेल कोई भी हो सकता है सेल, वो क्या होगा आपका, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, फंजाई हो, एनिमल के सेल हो, सब के सेल में क्या होगा कि कंडीशन है सेल कोट होगा। और चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, ग्लाइकोकैलिक्स हो या सेल वॉल हो। तो यहाँ पे अपना जैसे ही बात करेंगे तो सबसे पहले किसको बात करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स की। और यहाँ पे सीधे तरीके से बात करें कि तीन कंपोनेंट कौन कौन है बेटा, सेल कोट है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। यहाँ पे चलो कि यहाँ पे सेल कोट की बात करते, तो सेल कोट की कंडीशन में क्या क्या बात करते हो आप कि सबसे पहले सेल कोट में ग्लाइकोकैलिक्स को देखते, सेल वॉल को देखते और सेल मेम्ब्रेन को देखते। तो सबसे टिपिकली अपन किसको लेते जी, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया में तीनों की तीनों चीजें हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, बाहर से अंदर की ओर। ठीक है ना, ये तीनों की तीनों चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जैसे बात करते हैं प्लांट के कंडीशन में, तो प्लांट में क्या होता है बेटा, दोनों चीजें होते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल के कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पे, तो दूसरे पहलू पे जो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, और साइटोप्लाज्म की कंडीशन में बात करें तो फिर तीन कंपोनेंट में तीन तीन करके आपको हर जगह मिलेगा। एक तो सेल ऑर्गेनेल ही है जो सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, दूसरे साइटोसोल है और तीसरा जो है सेल ऑर्गेनेल है, सेल इंक्लूजन है। अब यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल की बात करते, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल तो हो गए, साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो सेल ऑर्गेनेल अमूमन तीन तरीके का होता है। एक तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा, दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा और तीसरा जो है मेम्ब्रेन लेस होगा, जिसमें किसी तरह की कवरिंग नहीं होगी, मेम्ब्रेन नहीं होगा, किसी मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन कौन सा है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड वो सेल ऑर्गेनेल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेल का, जिसमें क्या होता है कि एक स्पेशल चीजें होता है, डीएनए। ठीक है, तो आगे जैसे ही बात करेंगे आपको तीनों का तीनों मैं मुद्दा समझाता हूं। यहां पे सबसे पहले आप बात करो तो
यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड की पहले बात करते हैं। अब डबल मेम्ब्रेन क्यों भैया, इसमें डबल मेम्ब्रेन क्यों, भला ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि हमारे देश में जितने भी मतलब कि मतलब ऊंची दर्जे के लोग, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत ही हाई प्रोफाइल की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट और पीएम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो लोगों को जेड प्लस सुरक्षा मिला है। क्यों भैया? क्योंकि हमारे कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, और इम्पोर्टेंट इंसान को क्या करता है, जेड प्लस सुरक्षा मिलती है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं कि डबल मेम्ब्रेन भला है, इसको क्यों, इसको इसीलिए कि इसमें भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या डीएनए यूज होता है, डीएनए है, और तीनों के तीनों में क्या है, डीएनए है। तो अब कंडीशन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड स्पेशली बात करें, और क्या न्यूक्लियस, ये तीनों के तीनों में क्या है भाई, तीनों के तीनों में आपका डीएनए है। क्या है, डीएनए है। इसीलिए ये क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसको जेड प्लस, दैट मीन्स कि ये डबल कवरिंग मिला है। तो आपको याद किसको रखना है सेल ऑर्गेनेल के कंडीशन में, तो ये तो डबल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, तो ये क्या है, सॉरी मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, तो ये राइबोसोम और सेंट्रोसोम, जिसमें क्या है, किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं है। तो अपने को ये तीन और ये दो याद रखनी है, और रेस्ट जितने भी बचा हुआ है दैट्स आर ऑल इंक्लूडेड इन अ यूनी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। मतलब कि ये रेस्ट जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सब के सब जो है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है। उसमें से क्या क्या अपन अब जो भी आपको पांच याद रखो, ये और ये वाली याद रखो, और सबको भूल जाओ, जो भी पूछे जाएंगे तो ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड सिंगल मेम्ब्रेन। एज लाइक एग्जाम्पल गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज में जीपीएस, जीपीएस बोले तो ग्लाइक्सिजोम, पेरोक्सिजोम और स्पेरोजोम। अब अपन बात करते हैं तीसरा कंपोनेंट जो है इसमें सेल इंक्लूजन्स की, और सेल इंक्लूजन्स की कंडीशन में तीन चीजों को जानते हैं अपन, एक तो स्टोर करने का काम करेगा, दूसरा सिक्रीट करने का काम करेगा, और तीसरा एक्सक्रीट करने का काम करेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो स्टोर करने की काम करते हैं। तो स्टोर क्या करेंगे भला, स्टोर करने वाली चीजें होती है जो फूड मटेरियल होते हैं, वो स्टोर करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो अब देखिए स्टोरेज सब्सटेंस की बात करूँ तो स्टोरेज सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और प्रोटीन है। जैसे ही अपन बात करते हैं सिक्रेटरी प्रोडक्ट का, तो कुछ कुछ प्लांट क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं एज लाइक अ नेक्टर, मकरंद, समझते हिंदी, मकरंद, नेक्टर, दूसरा कलर पिगमेंट, और तीसरी चीजें जो है कुछ कुछ एंजाइम, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो सिक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया। लास्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करूँ तो क्या क्या है बेटा, ग्लाइकोसाइड्स है, रेजिन, टेनिन, गम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो हमने क्या देखा, दो चीज़ देखा, सेल कोट को देखा, सेल कोट को देखा, और सेल कोट को देखा, और दूसरा हमने साइटोप्लाज्म को देखा। अब हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है बेटा वो क्या है, तीसरा कंपोनेंट में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के कंडीशन में अपन बात करें तो इसमें भी तीन चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। जैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज क्रोमेटिन, ऐसे न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन में क्या है बेटा, डीएनए है, आरएनए और प्रोटीन है। प्रोटीन कितना कैटेगरी, दो, एक तो एचपी लिखे हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे अपने को बात करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे चीज हो गए। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल देर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर बोले तो यूनि मीन्स क्या होता है, यूनि मीन्स सिंगल, और मल्टी मीन्स क्या होता है, मेनी, मल्टी मीन्स मेनी, बहुत। तो बहुत सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म और एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम सिंगल सेल, मतलब एक ही सेल से मिलके बना हुआ है। और इसमें क्या कहा जाता है कि नो लेबर ऑफ डिवीजन, मतलब कि यहाँ पे कोई लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग, हमारे पास क्या है कि हाथ है तो क्या करते हैं, ये इससे पकड़ते, ठीक है ना, माउथ है तो खाते, टंग है तो टेस्ट लेते,
टीथ है तो चबाते, आंख है तो देखते, कान है तो सुनते, मतलब कि सारे के सारे चीज लेवर ऑफ डिवीजन है, हर ऑर्गन हर पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है, दैट इज लेवर ऑफ डिवीजन। बट हेयर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ, तो यहाँ पे लेवर ऑफ डिवीजन क्या होगा, देयर इज नो लेवर ऑफ डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि कहीं लेवर ऑफ डिवीजन नहीं है। यह क्या करता है जी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है सिंगल सेल से। यहाँ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की जैसे ही बात करो आप, तो कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ मेनी सेल्स, मतलब कि ये बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू द capacity to division and differentiations, there are four type of cells present in a unicellular multicellular organism। कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में क्या होते हैं कि डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बेसिस पे चार तरह का सेल होता है। क्यों भैया, यहाँ पे लेवर ऑफ डिवीजन होते हैं, तो स्पेशल पार्टिकुलर ऑर्गन होगा पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के कंडीशन में मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल है। कितने को जानते हैं आप, 2 4 5 10। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन जो ब्रेन सेल्स है, नर्व सेल्स है, ठीक है ना। दूसरा लीवर सेल हो गया, लंग सेल्स हो गया, हार्ट सेल्स हो गया, किडनी सेल्स हो गया, ठीक है ना, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। तो अमूमन कितने 20-25 को जानते हैं। बॉडी सेल्स हो गया, जर्मिनल सेल्स हो गया, तो इसको जानते हैं। लेकिन अमूमन कितने, मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। लेकिन मैं टैप्स की बात किया, नंबर का नहीं। नंबर कितना जी, इनफाइनाइट, बहुत सारे बोले जाते हैं। अपन नंबर टैप सब की बातें करेंगे आगे। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी टू डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स और रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। चारों तरह के सेल्स है, उसमें अपन बेटा उसको बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों सेल को जानना। आगे अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आगे बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके बारे में। कैपेसिटी टू डिफरेंशिएशन एंड डिविजन के बेसिस पे 4 तरह के सेल्स हैं, और चारों तरह के सेल्स में अपन पहला बात करते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और फिर डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये अन नहीं होगा, मैंने गलत लिखा है, अन नहीं होगा, लिखा है मिस्टेक से। क्या होगा, डिफरेंशिएटेड सेल्स। पहले तो जानते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होता है, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है, एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। इसका काम क्या होता है कि ये बेटा मेरिस्टेमेटिक टाइप का सेल्स होता है, जिसमें क्या होता है, पावर ऑफ डिवीजन होता है, जिसमें सिर्फ डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, अन्यथा कोई काम नहीं करते हैं। तो क्या लिखा है मैंने, दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स व्हिच हैव पावर ऑफ डिवीजन। इसकी एग्जाम्पल बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल। यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स के कंडीशन में, दैट इज ये डिफरेंशिएट हो गए, मतलब कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू द डिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब कि जो स्पेशल काम नहीं करता था, अब क्या वो स्पेशल काम करने को है। मतलब कि हो सकता है कि वो सेल जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है उसमें बुद्धि आ गई हो, तो क्या करेंगे, नर्व सेल्स न्यूरॉन ब्रेन को बनाएंगे, किडनी को बनाएंगे, हार्ट लीवर लंग सारे चीज को बनाएंगे, तो स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, या प्लांट के कंडीशन में बात करो तो फ्रूट को बनाएंगे, लीफ को बनाएंगे, ठीक है, ब्रांच को बनाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स को, दीज आर पोस्ट माइटोटिक स्पेशलाइज्ड सेल्स which have a distinct structure and function and which loss सेल डिवीजन कैपेसिटी। एज फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं तो न्यूरॉन की बात करते हैं, नर्व सेल्स, आरबीसी की बात करते हैं, हार्ट सेल्स की बात करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यदि न्यूरॉन रहता तो क्या भैया, सर से बड़ा धड़ होता। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपकमिंग है, तो बिल्कुल बेटा वॉच करिए, ठीक है। थैंक